अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा वैसे टोटल लेक्चर नंबर 9 है, लेकिन इनऑर्गेनिक जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इनऑर्गेनिक का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है जी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर की हमारी जो कंटेंट्स हैं या मेन हेडिंग्स हैं जिनको हमने आज स्टडी करना है इस लेक्चर में, वो है जी सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट्स जो डिफरेंट पीरियोडिक ट्रेंड शो करते हैं अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, उनके जो है आज हमने डिस्कस करना है। तो बेटा जो हमारा आज का सबसे पहला कंटेंट है वो है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि पीरियोडिक टेबल है क्या। तो बेटा पीरियोडिक टेबल एक ऐसी अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, दुनिया में अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उन सब की अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसके बाद इधर आ जाते हैं हीलियम पे, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसको हम देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो इस तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक टेबल फॉर्म में। तो इसको, ये ब्रीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ये आप देख सकते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये जो टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल पेश किया था। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता था पीरियोडिक टेबल, वो मेंडलीव ने पेश किया था। और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया था कि जिसका मैस सबसे कम है सबसे पहले वो, फिर उससे ज़्यादा मैस वाला, फिर उससे ज़्यादा मैस वाला, किस तरह से अरेंजमेंट की थी। लेकिन जो एटॉमिक मासेस हैं वो इतने ज़्यादा, मतलब कि डेफिनेट अमाउंट हम उसको नहीं कहते। इसलिए बाद में जब मूजले ने 1911 में 1911 में जब मूजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, तो फिर एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में ये जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, और कौन कौन से ब्लॉक्स से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। और ये टोटल 8 हैं, टोटल 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं, ये अभी हम दोबारा से देख लेते हैं। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल का क्या मतलब होता है? वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास लाइन आ रही है पीरियोडिक टेबल में, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो पहला ग्रुप है पूरे का पूरा, ये क्या है आपके पास, ये एक वर्टिकल कॉलम है। तो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, यहाँ से लेके फर्स्ट ए, सेकंड ए से लेके ये नोबल गैसेस, ये जो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गन है, यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं टोटल 8 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो बेटा इसमें जो पीरियड्स हैं आपके पास वो कैसे हैं, इनको हम हॉरिजेंटल रोज कहते हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल रोज जो हैं वो 7 है टोटल। अब हॉरिजेंटल रो किसको कहते हैं ये अब हम देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे पहला पीरियड है, आप देख सकते हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम एटम शामिल हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स हैं ये पहला पीरियड है। इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये तीसरा पीरियड है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला पीरियड है ये शॉर्टेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो आपके पास है पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, इनमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, इनको भी स्मॉल पीरियड्स कहा जाता है। और
जो आपके पास अगला पीरियड है, पीरियड नंबर 4 है और पीरियड नंबर 5 है, इनमें 18 एलिमेंट्स हैं, जबकि जो पीरियड नंबर 6 है इसमें टोटल 36 एलिमेंट्स हैं। जबकि जो 7th पीरियड है जो कि फ्रांसियम से स्टार्ट हो रहा है, ये 7th पीरियड है और इनको इनकम्प्लीट पीरियड्स जो है ये कहा जाता है और ये सबसे बड़े पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल रोज़ हैं जो कि टोटल 7 हैं। इसके बाद बेटा जो हमारे पास पहला ग्रुप है उसको अल्कली मेटल्स, कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको स्पेशल नेम दिए गए हैं। तो उनमें जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे पास, दोबारा से बात करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो हाइड्रोजन को निकाल के लिथियम से लेके फ्रांसियम तक ये सारी मेटल्स हैं और इन मेटल्स को स्पेशल नेम दिया जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और ये जो हमारे पास ग्रुप 2 है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम शामिल है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जो पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन्स हैं, ये आप देख सकते हैं हैलोजन्स हैं, ये ग्रुप 7A है। ठीक है, तो जो 7A ग्रुप है इनको हैलोजन्स का नाम दिया गया है। हैलोजन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है जनरेट करना, फॉर्मेशन करना। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सॉल्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको हैलोजन्स का नाम दिया गया है। इसके बाद हम नोबल गैसेस की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो 8A ग्रुप है, लास्ट पे जो आखिरी ग्रुप है 8वां ए ग्रुप, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। इसको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, इसलिए इनको ज़ीरो कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ होती हैं, मतलब कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके वैलेंस शेल में जो है हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है और जो बाकी हैं नियॉन, ऑर्गन वगैरह, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मतलब कि इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं होती, ये किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या केमिकल रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। तो इसके बाद बेटा बात करते हैं हम कि जो फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट्स ग्रुप्स हैं, इनके एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस ब्लॉक में जो एस शेल होता है या एस ऑर्बिटल होता है उसमें फिल हो रहे होते हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो बेटा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पी ब्लॉक में 3rd ए से लेके 7A तक, तो 3rd ए से लेके 7A तक हीलियम के अलावा, हीलियम एटम जो है और हाइड्रोजन एटम जो हैं, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमेशा इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हैं ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एस में फिल होती है, जबकि जो 3rd ए से लेके बाकी 7A तक एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें लेंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स 6th और 7th जो पीरियड्स हैं उनके एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है क्योंकि ये लेंथेनाइड, लेंथनम एलिमेंट और एक्टिनियम एलिमेंट के बाद इनका नंबर आता है, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में। ये जो नीचे दो टेबल के नीचे जो 2 लाइंस दी गई हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये पहली लाइन जो है ये लेंथनम के सारी सीरीज़ है और जो नीचे वाली है ग्रीन वाली ये एक्टिनाइड की सारी सीरीज़ है। जो लेंथेनाइड के बाद लेंथनम के बाद सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको लेंथेनाइड्स कहते हैं और जो एक्टिनियम के बाद आते हैं उनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हवाले से बात। तो इसके बाद जो है हम डिफरेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड है वो है जी एटॉमिक साइज़ का। तो बेटा जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये हैं हमारे पास। हाइड्रोजन से लेके सीजियम तक एलिमेंट्स हैं, पहले ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे एटम ऊपर होता है उसका साइज़ सबसे छोटा है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ मूव करते हैं ग्रुप में, एटम का साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं बड़ा होता जा रहा है।
ठीक है। तो इसी तरह एटम जो डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ बड़ा होने की वजह क्या है, आप ये तीर का निशान भी देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, जो एटम का वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होता जाएगा और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसकी अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल के ऊपर बहुत कम रह जाती है। ठीक है। तो एटॉमिक साइज़ जो है, अगर हम उसकी ग्रुप में बात करें तो एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है और इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इनके शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है। तो बहुत ज़्यादा शेल्स ऐड हो जाने की वजह से डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। जबकि अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करें, मतलब पीरियड में बात करें, तो आप देख सकते हैं कि लिथियम का साइज़ बड़ा है, बेरिलियम का साइज़ उससे थोड़ा सा छोटा है, बोरोन का जो है बेरिलियम से थोड़ा सा छोटा है, कार्बन जो है उसका बोरोन से थोड़ा सा छोटा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ जो है तदरीज छोटा होता जा रहा है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि जैसे लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन का 5, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियोन का 10 एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से जो इनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे बेरिलियम है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इसका 4 एटॉमिक नंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही प्रोटॉन है। अब ये जो बोरॉन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 प्रोटॉन है। कार्बन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और टोटल 6 प्रोटॉन्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी अपने वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अपने वैलेंस शेल को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने की वजह से इनका जो साइज़ है वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है। तो ये तो था एटॉमिक साइज़ के हवाले से बात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एटॉमिक साइज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।